देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। उत्तर प्रदेश बांदा जिला के तिमराज ब्लॉक के आजमई खपटिया कला, जहां पर नदिया में सैकड़ों महिलाएं जल ग्रह कर रही हैं और इन महिलाओं की ये भी मांग है कि यहाँ पर जो बारू माफिया हैं अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी महिलाएं खड़ी हैं और इन लोगों की यही मांग है कि जो हमारी भूमधरी ज़मीन है उसमें बारू माफिया द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, तो ये खनन फिर रोका जाए या तो फिर किसानों को मुआवजा दिया जाए। खंड नंबर चल रहे हैं खपटिया कला में 356/1, 356/2। जो बालू माफिया है वहाँ के रामपाल सिंह जी और कृष्णकांत जिनकी कंपनी है, जो लोगों के खेतों में, निजी भूमि में, सरकारी ज़मीनों में, बंजर ज़मीनों में, बारियों में उन लोगों ने खनन करा लिया है। खनन बहुत गहरा हुआ है। जब हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था 28 तारीख को, उन्होंने ऑर्डर किया है, डीएम साहब की टीम बनाई है। टीम बनाने के बाद जब कमिश्नर साहब ने डीएम को अवगत दिशा निर्देश दिए, टीम बना, समिति बना करके इसकी जांच की और इसमें खदान बंद करने के लिए आदेश दिए। उसी दिन से यहाँ लगातार किसानों के खेतों को पूरा जा रहा है गड्ढे, जबकि तालाब बना दिए गए थे। हम लोगों के पास वीडियो सारे सब कुछ है। एक लड़का है जो कहता है मैं पत्रकार हूँ, वो यहाँ पे बैठ करके खदान में 1% का हिस्सा लेता है और पैसा कमाता है। अब बताता मैं पत्रकार हूँ कि मैं पत्रकार हूँ। अगर कोई महिला किसान अपनी बात को रखते हैं तो उनको उनके ऊपर उनके चरित्र और पैसे का लांछन लगाता है। लिखता है, साबूत है, मेरे खिलाफ लिखा है, महिलाओं के खिलाफ लिखा गया है, जिनकी भूमधरी ज़मीनें हैं, जिनका सब कुछ है। जो महिलाओं को उसने अनिल पत्रकार ने वो महिलाओं को मेरा चरित्र हनन करने के लिए पोस्टर बैनर लगा करके यहाँ पे नदी लेके आया था। खरीदने वाली महिलाओं को जो व्यक्ति खरीद के जाता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। जिस सच्चाई की होती है। ये मामला है ये रेता बालू भरी जा रही है और जो ये अपने खंड से अलावा भर रहे हैं और भरते भरते कुछ गवर्नमेंट की भी बालू पड़ रही थी, निकल रही थी इनकी खनन से ज़्यादा, तो उसको भी भरा लिया। फिर किसानों की ज़मीन में भी भरा लिया और ठीक से किसी को पैसा नहीं दिया और दबंगी से भरा लिया। बस यही है कि इसका न्याय होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? आपकी मांगे बस यही समझिए कि आपका न्याय होना चाहिए। जो गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो न किसी से लड़ सकते हैं न भिड़ सकते हैं। कहने का मतलब लड़ने भिड़ने लायक होती तो कहेगा कोई शक्ति करता। बस यही मांगे हैं कि इनका अब शासन समझे, ये गवर्नमेंट समझे कि क्या देना है क्या लेना है। बस इसीलिए से ये लोग अनशन किए हुए हैं। इसमें जो है हमारे भूमधरी पड़ती है, यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, तो इसलिए लड़ाई लड़ने का। ज़मीन यहाँ होगी 2-2 बीघा के करीब। तो आपको मुआवजा एक भी नहीं मिला? हमें एक भी नहीं मिला। ये महिलाएं जो लड़ रही हैं तो हमारे भूमधरी के खिलाफ लड़ रही हैं, ये इनका नहीं है। किसने लड़ रहा? ये महिलाएं लड़ रही हैं। कहाँ की हैं? ये महिलाएं खपटिया की हैं, इसे मंडेरा खपटिया। और ये खनन कहाँ पर हो रहा है? खपटिया खदान में। तो इन लोगों की ज़मीन नहीं है? इनकी नहीं है। तो ये किसी की है, किसी की नहीं है। का बताऊँ बहन जी, अपन तो खेत भूमधरी है। जैसे पुरखा पहले बसा के चले गए हैं, तब भी हमारे खेत में लड़ रही हैं, तब आके मारे अब हमला करते हैं। कौन लड़ रहा है? जौनी है पहला सब की तरफ थे। आपकी कितनी ज़मीन यहाँ पड़ती है? हमारे का बताऊँ बहन जी, पूरी भूमधरी है यहाँ। थोड़ा थोड़ा पहले मिला, हमें नहीं पहले मिलो, हमें नहीं मिलो, हमें एक को नहीं मिलो। मांगे यह है कि अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो आगे फिर हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। कितने आपके साथ में महिलाएं? हमारे साथ 25-30 महिलाएं। क्या ये जल ग्रहण कर रही हैं? जी जी जी। तो आइए, जब तक आपकी सुनाई नहीं होगी तब तक यहीं अभी हम ही बैठे हैं, हम भी जाएंगे नहीं। जो अब यहाँ पर मौके में अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन देगा? उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जो किसानों को मुआवजा है मुआवजा दिया जाएगा, सरकार देगी। डीएम साहब इसके लिए आप लिस्ट बनाइए, दीजिए, डीएम साहब इसका वो देंगे।
मुआवजा दिलाएंगे और जो अवैध खनन हुआ है उसमें 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना इनको हुआ है। और पिछले बार जो भी निकला है वो भी जुर्माना इनको हुआ है, पूरा नहीं बताया गया है, लेकिन अभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, पैमाइश कराने के लिए तैयार है। संज्ञान में ये आया कि कुछ महिलाएं वहाँ पर कपटिया में के नदी में जल सत्याग्रह कर रही हैं बालू खनन पट्टेदारों के खिलाफ। तो उसी में मैं यहाँ पर आया और मैंने जानकारी प्राप्त की। तो ये पूछा निषाद नहीं, इन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि कुछ काश्तकारों की ज़मीन का अवैध खनन कर लिया गया है, गांव सभा की रेता का अवैध खनन कर लिया है, और ख़ासतौर से किसी पत्रकार के खिलाफ भी इन्होंने कहा कि वो यहाँ पत्रकार बन करके आते हैं और पूरा बात करते हैं, हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हाँ, इसी समय कुछ और महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई जो कह रही कि नहीं, ये पट्टेदारकों द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, ये लोग ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। तो मेरे द्वारा ये अवगत कराया गया कि वास्तविक जो काश्तकार था जिनका अगर नुकसान हुआ है वो देनदारी पट्टेदार की बनती है और देना चाहिए, और आपस में विवाद का कोई। हमने 2 बार जांच कराई और 2 बार हमने रिपोर्ट भेजी है, और आगे चलकर भी हम जांच करा लेंगे। ये जो ज्ञापन मिला इसमें जो बिंदु हैं इन बिंदुओं पर भी जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। जुर्माना की रिपोर्ट मैंने भेजी है डीएम साहब के यहाँ, और वो जो जुर्माना वहाँ से डीएम साहब के यहाँ से इम्पोज होता है, वो वहाँ से नोटिस दी गई है, उसका ये जवाब देंगे। हर चीज़ का प्रोसेस है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।